शाम आप सबका स्वागत है। आइए हम सब खड़े हो जाए, उसके भवन में उसकी आराधना करें, उसके नाम में आनंद मनाए, आनंद की भरपूरी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ये शुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ये शुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, मारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, मारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ये शुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ये शुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। मेरा मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ये शुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, ये शुद्ध संग तो, ये शुद्ध संग तो, ये शुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ संतुष्टि है। सच में परमेश्वर तेरे आने से हमारे जीवन में आनंद भर गया है, और आज हमें और कोई चीज आनंदित नहीं कर सकती जो आनंद आपसे आता है। और आज आपके नाम को हम हंगामा मचाते हैं प्रभु। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहां भी हम जाएंगे, यीशु के नाम को ले जाएंगे।
मसीह की जय गाए, हंगामा हुए जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए, हंगामा हुए जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। सीटी बजाएंगे, अरे सीटी बजाओ, ताली बजाओ, झूमो नाचो, आवाज उठाओ, सीटी बजाओ, ताली बजाओ, झूमो और नाचो, और आवाज उठाओ। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे, तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु के नाम को ले जाएंगे, हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचाएंगे। हंगामा हुए जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए, हंगामा हुए जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए, हंगामा हुए जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए, हंगामा हुए जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए, ओ जय गाए। सच में प्रभु तेरी हम जय गाते हैं, हम जय गाते हैं उस
आइए हम यह साथ घोषित करें। इस साल मुझे असामान्य छुटकारा प्राप्त होगा। जो खोया है वह पाऊंगी। जो चुरा लिया गया है वह लौटा दिया जाएगा। जो त्याग दिया गया है वह दोबारा प्राप्त होगा। मेरे खोए हुए मौके और अतीत की असफलताएं मुझे नए स्तर पर पहुंचाने के लिए सीढ़ियां बनेंगी। कभी न खोजे गए क्षेत्रों में मेरा प्रवेश होगा। अतुल्य जीत प्राप्त होगी और परमेश्वर से अधिक मुलाकात होगी। बेमिसाल मौके मिलेंगे, नए दरवाजे खुलेंगे और खजाने मिलेंगे। दिव्य साहसिक कार्य मेरा इंतजार कर रहा है। मैं बीते हुए कल को पीछे छोड़कर मेरे वर्तमान को स्वीकारती हूँ और भविष्य की ओर अपेक्षा के साथ बढ़ती हूँ। यह परमेश्वर का स्वीकारा हुआ साल है। आशीष, उपकार और जयंती भरा साल है। आमीन और आमीन। गुड इवनिंग कलीसिया, और स्वागत है आप सबका इस ऑनलाइन सर्विस में। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे वर्शिप टीम के लिए, क्योंकि वो हमेशा हमें इतना अच्छा तरीके से हमें प्रभु के उपस्थिति में लेके जाते हैं। धन्यवाद हमारे मीडिया टीम के लिए भी, हम बहुत बहुत आभारी है इन दोनों टीम्स के लिए। क्या आप विश्वास करते हो कि हम विश्व को बदलने वाले लोग हैं? तो क्यों ना हम साथ में ऐलान करेंगे, मैं विश्व परिवर्तक हूं। आमेन। आज हम देखेंगे अनुग्रह लाने के लिए तैयार। हमारा रवैया कैसा होना चाहिए कि हम ऐसे लोग रहेंगे जो परमेश्वर के अनुग्रह को आकर्षित करेंगे और फिर दूसरों के जीवन में हम इस अनुग्रह को दिखलाएंगे। लेकिन अनुग्रह है क्या? अनुग्रह परमेश्वर का सशक्त उपस्थिति है जो हमें वो करने में सक्षम बनाता है जो उसने हमें करने के लिए बुलाया है। अनुग्रह वो है जो हमें मिलता है जिसके लिए हम योग्य नहीं हैं, या जिसके लिए हमने मेहनत नहीं किया है, या जो हमारे आशा के परे हैं, जो हमने सोचा भी नहीं है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पे मुझे नदी और पर्वत के दृश्य बहुत अच्छा लगता है, और मैं हमेशा सपना देखती थी कि मेरे घर से मुझे ऐसा दृश्य दिखना चाहिए। लेकिन मुझे ये भी पता था कि थाने में रह के ऐसा होगा नहीं, ऐसा कुछ चाहिए तो हमें लोनावला जाना पड़ेगा, लोनावला ऐसा दूर जगह जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ महीने पहले हमने एक ऐसा घर देखा जो मानपाड़ा से सिर्फ कुछ 15 मिनट की दूरी में है, और उस घर के दृश्य हमें, जो मैंने सोचा नहीं था या जो मैंने आशा किया वैसा ही था और उससे बढ़कर था। और ये है परमेश्वर का अनुग्रह। ये दुनिया जो है लेकिन अनुग्रह पे नहीं चलता है। इधर ये नियम है कि तू मुझे चोट पहुंचाओ, मैं तुझे चोट पहुंचाऊंगी वापस। मुझे वही मिलेगा जिसका मैं योग्य हूं, या मुझे कुछ चाहिए तो उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। यह एक ऐसा दुनिया है जो दया से कहीं अधिक क्रूरता और अक्षमा के बारे में जानती है। और ऐसे दुनिया में आए यीशु मसीह, जिसके बारे में बाइबल में यह लिखा है, यूहान 1:14 में अगर हम पढ़ते हैं,
और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यीशु आते हैं एक पूरी तरह से नया दृष्टिकोण लेके। जो भी वो बात करते थे, सब कुछ उनके लिए अनुग्रह के बारे में था। उदाहरण के तौर पे उन्होंने कहा, अच्छे लोगों के ऊपर और बुरे लोगों के ऊपर, दोनों के ऊपर सूरज चमकता है। पक्षी बीज इकट्ठा करते हैं, न तो जोतते हैं और न काटे जाते हैं। यीशु लोगों के प्रति बहुत अनुग्रह दिखाते थे। पापी औरत जो यूहन्ना 8 में हम पढ़ते हैं, उनसे वो पूछते हैं, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। फिर यीशु कहते हैं, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। वो डाकू जो क्रूस पे, उनके बाजू में क्रूस पे लटका था, जब वो यीशु को कहता है, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, तो यीशु उससे क्या कहते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु अपने आप को कभी पापियों से दूर नहीं रखा, क्योंकि वो जानते थे कि अनुग्रह इस दुनिया में या हमारे स्वभाव से बहुत अलग है। तो जब भी वो बात करते थे, वो उदाहरण के तौर से हमेशा अनुग्रह के बारे में ही बात करते थे और लोगों को समझाने के लिए वो साधारण के कहानियाँ या दृष्टांत से वो बात करते थे। तो हर दृष्टांत का केंद्रीय संदेश अनुग्रह ही होता था। जैसे अगर हम गुमराह पुत्र के बारे में देखेंगे, तो उसमें वो पिताजी के बारे में है जो अपने पुत्र से मिलने के लिए दौड़ के जाता है। अगर हम खोया हुआ भेड़ के बारे में बात करते हैं, तो वो चरवाहा है जो 99 भेड़ों को छोड़ के उस एक भेड़ के पीछे जाते हैं। दूसरा दृष्टांत जिसमें जमींदार अपने नौकर का इतना बड़ा कर्ज को माफ करता है। यीशु निष्पाप होकर अपने ऊपर न्याय का कड़ी सजा वो स्वीकारते हैं और अनंत काल के लिए हमारे ऊपर अनुग्रह लेके आते हैं। आमेन। कुछ साल पहले ग्राहम स्टेन्स नामक जो ओडिशा में कोड़ियों के बीच में सेविकाएं करते थे, उनका और उनके 2 बेटों को बहुत बेरहमी से उनका कत्ल किया गया। उनके हत्या करने वालों को सज़ा मिलने के बाद जब अखबार वालों ने उनके पत्नी ग्लैडिस स्टेन्स से पूछा कि आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हो, तो उन्होंने बस इतना ही कहा, मैं उन अपराधियों को क्षमा किया है और उनके प्रति कोई कड़वापन नहीं है। ये शब्दों से दुनिया आश्चर्यचकित हो गया और उनको अनुग्रह का एक झलक दिखाई दिया। ग्लैडिस स्टेन्स ने ऐसा भी कहा है, मैंने बहुत कहानियां सुना है जिसमें लोग यीशु मसीह के पास आए हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि इस दुर्घटना में मेरा प्रतिक्रिया क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ये कहानी एक पड़ोसी शहर से मैंने सुना कि कोई जाके लोगों को बता रहा था यीशु मसीह के बारे में, तो उस भीड़ में से एक आदमी ये पूछता है कि क्या ये यीशु जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, क्या वही यीशु है जो ग्लैडिस स्टेन्स विश्वास करती है? तो जब ये आदमी ने कहा कि हाँ, ये वही यीशु मसीह के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आदमी कहता है, फिर मैं इस यीशु को जानना चाहता हूँ। कलीसिया, ये दुनिया अनुग्रह के लिए तरसता है, क्योंकि ये एक चीज़ है जो इस दुनिया नहीं दे सकता है, ये दुनिया नकल नहीं कर सकता है, लेकिन दुनिया तरस रहा है क्योंकि सब जानते हैं कि बस अनुग्रह ही इस टूटे हुए दुनिया में आशा और एक परिवर्तन लेके आ सकता है। यूहन्ना 1:16 में ये लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। आमेन।
हम जो यीशु मसीह में हैं, हम कितना आभारी होना चाहिए प्रभु यीशु को, क्योंकि जो भी आज हम हैं, जो भी हमारे पास है, जो भी हम करते हैं, जो हमारे अनुभव है, जो हमारे जय के कारण है, जो भी है, हर आशीष प्रभु यीशु से आता है। और हम बस कह सकते हैं प्रभु यीशु धन्यवाद। तो आज हम यहोशू के पुस्तक से देखेंगे कैसे हम अनुग्रह पा सकते हैं और अनुग्रह या आकर्षित कर सकते हैं और अनुग्रह दूसरों को दे सकते हैं। यहोशू एक ऐसा कहानी है जो गुलाम से योद्धा बनता है और दूध और शहद के साथ बहने वाले भूमि विरासत में मिलता है उसको। एक ऐसा संभावना केवल उस पर टिकी असाधारण कृपा के कारण। तो आइए हम देखते हैं यहोशू का जिंदगी। सबसे पहला, वो परमेश्वर का दोस्त था। यहोशू परमेश्वर के साथ अपना दोस्ती को बहुत मूल्य देता था। जो रिश्ता था उसका परमेश्वर के साथ बस एक जरूरत का रिश्ता नहीं था। देखो निर्गमन 33:11 में ये लिखा है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी से फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वह तंबू में से न निकलता था। क्यों नहीं निकलता था? हम शायद बाइबल में ये लिखा नहीं है, लेकिन हमें पता चलता है कि उसको परमेश्वर के साथ समय बिताना अच्छा लगता था, उसको परमेश्वर के आराधना करना अच्छा लगता था। उसको लगता था कि इस उपस्थिति में मैं परमेश्वर से और ज़्यादा निकट आ सकता हूँ। और बाइबल में ये लिखा नहीं है। बाइबल में सबसे पहले लिखा है कि परमेश्वर ने यहोशू से बात किया जब वो यरदन नदी को पार करना था, उसके पहले प्रभु उससे बात किया। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब यहोशू उस परमेश्वर के साथ समय बिताता था तो उसने आदत डाल दिया परमेश्वर के आवाज़ को सुनने को। जो रिश्ता या ये जो दोस्ती था परमेश्वर के साथ, यहोशू के जीवन में फल उत्पन्न किया, जिससे वो इज़राइलियों को एक पिता समान वो रूप में आ सका और इज़राइलियों को अपना विरासत दे सका। तो एक अच्छा प्रश्न ये है पूछने के लिए कि हम परमेश्वर के साथ कितना समय बिता रहे हैं, क्योंकि यही समय जब हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं कि हम अपने पहचान को जानेंगे। हम ये जानेंगे कि हम अभी गुलाम नहीं हैं, लेकिन हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हम ये जानेंगे, हम ये समझेंगे कि हम ऐसे लोग हैं जिसका कोई मकसद है। हमारा सोच बदलता है और हम परमेश्वर के जैसा, हमारा दिल उन चीज़ों के लिए धड़कता है जिन चीज़ों के लिए परमेश्वर का दिल धड़कता है। तो सबसे पहले यहोशू परमेश्वर के अनुग्रह को आकर्षित करता था क्योंकि वो परमेश्वर का दोस्त था। और दूसरा, वो अपने आप को तैयार किया। यहोशू जानता था कि परमेश्वर ने इस देश को उनके हाथों में दिया है, लेकिन वो ये भी जानता था कि कुछ युद्ध लड़ना बाकी है। और वो यरदन को पार करने से पहले यहोशू जाके वो इज़राइलियों को ये कहता है, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। थोड़ा अजीब सा है ना? युद्ध के लिए कोई जा रहा है तो हम क्या करेंगे? हम युद्ध के लिए तैयारी करेंगे। हम हमारे जो तलवार है उसका धार को हम शार्प करेंगे, हम रणनीति बनाएंगे, हम देखेंगे कि हम कैसे दुश्मन के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं यहोशू पूरी तरह से शांत में है और वो जाके कहता है कि देखो, परमेश्वर तुम्हारे सामने जो भी बाधाएं हैं, परमेश्वर कुछ चमत्कार करने वाला है, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। हमें पवित्र बनाना है और परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग रखना है।
अगर हम बाइबल में हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे घटनाएं हम ऐसे देखेंगे कि जब परमेश्वर कुछ करना चाहते थे, कुछ खास करना चाहते थे, उन्होंने यही इंस्ट्रक्शन दिया कि अपने आप को तैयार करो। निर्गमन 19:10 में जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को 10 नियम देने वाले थे तो उन्होंने मूसा को कहा लोगों को कहने के लिए कि अपने आप को पवित्र करो। मत्ती 4 में यीशु जंगल में जाते हैं, 40 दिन के लिए वो उपवास प्रार्थना करते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं उस कार्य के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने उनको भेजा। स्वर्ग जाने से पहले यीशु अपने शिष्यों को कहते हैं कि अपने आप को तैयार करो। कैसे? उस ऊपर के कमरे में जाके आप लोग प्रार्थना में जुटे रहो जब तक पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है और आपको तैयार करता है उस कार्य के लिए जिसके लिए मैं आपको भेजने चाहता हूँ। ये सब उदाहरण से हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर जब कुछ करना चाहता है वो अपने आप लोगों को कहता है तैयार करो अपने आप को। शायद हम मसीह है, हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, लेकिन हमें सतर्कता या जानबूझकर अपने आप को पवित्र रखना है। प्रभु के लिए अपने आप को अलग होना है। हमारा व्यवहार दूसरे लोगों के जैसा नहीं हो सकता है। हमें पवित्रता को चुनना है। हमें चुनना है कि हम प्रभु को खुश करेंगे, ना कि हमारे इच्छाओं के अनुसार चलेंगे। हमें बहुत बार एक जीवित बलिदान के जैसा अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करना है। तो हमें अनुग्रह को आकर्षित करने के लिए दूसरी बात है, हमें अपने आप को तैयार करना है। और तीसरी बात, यहोशू ने एक स्वर्ग से पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य का विकास किया। गिनती 13 और 14 में हम वो कहानी हम जानते हैं जो घटना हुआ था। मूसा 12 इजरायलियों को कनान का देश में भेजता है और कहता है कि जाके जांच करो कि ये देश कैसा है। 10 जासूस वापस आते हैं और कहते हैं और एक बहुत नकारात्मक रिपोर्ट लेके आते हैं कि नहीं होगा। और 2 जासूस जो है वो है यहोशू और केलेब, वो वही चीज देखते हैं जो बाकी 10 जासूस ने देखा, लेकिन वो लोग बहुत ही अलग रिपोर्ट लेके आते हैं। यहोशू क्या कहता है? न तो उस देश के लोगों से डरो, उनका की सुरक्षा करने वाला नहीं है, लेकिन यहोवा हमारे संग है। आमीन। ये दोनों रिपोर्ट में अंतर क्यों था? यहोशू ने भी वही सच्चाई को देखा जो बाकी लोगों ने देखा, लेकिन फिर उसने अपनी नज़र को ऊपर परमेश्वर की ओर रखा और उस हकीकत को देखा, ये जानते हुए कि जो भी लड़ाई हो, जो भी युद्ध हो, लेकिन परमेश्वर हमेशा जयवंत होंगे। और हर लड़ाई में यहोशू जयवंत था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मैं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि मैं जयवंत नहीं होंगी, क्योंकि यीशु मसीह जो हमारे साथ है। ये वो ऐसे दिन है कि हम सच्चाई को देखेंगे, लेकिन फिर हम उससे बढ़कर जो हकीकत है उसको हम देखेंगे जो स्वर्ग में है, और हम जयवंत, हम जानेंगे कि हम जय पाने वाले लोग हैं। बार बार हमने गवाही सुने हैं और हमने जैसे जो सच्चाई है वो हमने देखा है। जैसे कि डॉक्टर का रिपोर्ट कहता है कि इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, या हमारा घर पे हम दिख सकता है कि प्रयोजन नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं बच्चों के फीस देने के लिए, और ये सब सच्चाई है। लेकिन फिर जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में हम हमारे नज़र को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, परमेश्वर आते हैं और उस परिस्थिति को पूरी तरह से बदल देते हैं। आमीन। हाल ही में हमने एक गवाही सुना इस लड़की के बारे में जिसके फेफड़े पूरी तरह से खराब हुए थे, इतना कि उसको एक नया फेफड़ा की ज़रूरत था। 3 महीने वो एक मशीन से वो श्वास लेती थी, और किसी ने इस कहानी, इस घटना को ऑल्विन पास्टर को बताया। ऑल्विन पासबान ने प्रार्थना किया
और फिर उन्होंने हमारे प्रासबानी दल के लोगों को बताया, हमने प्रार्थना किया और लोगों ने प्रार्थना किया, और फिर हमने देखा कि कुछ ही दिनों में या एक हफ्ते में शायद वो लड़की को अस्पताल ने घर भेजा। आमेन। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने उस परिस्थिति में बदलाव लेके आए। आज वो उनके पिता कहता है कि मैं जानता हूँ ये बस यीशु मसीह ने ही किया है। युद्ध के ऊपर युद्ध, लड़ाई के ऊपर लड़ाई, लेकिन जय हमारा ही होगा। हमारा प्रार्थना बदलेंगे, क्योंकि और हम अधिकार और आत्मविश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारा नजरिया और दृष्टिकोण बदला है। क्यों? क्योंकि अब हम जो भी देखते हैं स्वर्ग से नजर से देख रहे हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है हमारे परमेश्वर के लिए। तो अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह को आकर्षित करना चाहते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं जब हम प्रभु के उपस्थिति में समय बिताते हैं, जब हम अपने आप को तैयार करते हैं और जब हम हर चीज को स्वर्ग के दृष्टिकोण से देखेंगे। यहोशू एक उद्धार पाया हुआ आदमी था और वो उद्धार देना भी जानता था। यहोशू 9 में हम पढ़ते हैं कि कैसे यहोशू ने गिबोन के लोगों को क्षमा किया। गिबोन के लोगों ने उसके साथ गद्दारी की, उन्होंने झूठ बोला और उससे शांति का एक लेटर साइन करवाया कि तुम मेरे साथ युद्ध नहीं करोगे। जब यहोशू और इजराइलियों को पता चला कि उन्होंने गद्दारी की, उनको बहुत गुस्सा हुआ, वो बहुत गुस्से हुए। लेकिन यहोशू ने, क्योंकि उसने वो वाचा बनाया था उनके साथ, उसने उनको क्षमा किया और उनको शांति से रहने का अनुमति दिया। यहोशू दूसरा घटना हम देख सकते हैं। यहोशू खुद विरासत उसको मिला और उसने इजराइलियों को भी उनका विरासत दिला दिया। यहोशू 14 में हम देखते हैं कालेब यहोशू से कहता है कि वो पहाड़ का जो जगह है मुझे विरासत में दे दो, और यहोशू कहता है जाके ले लो। यहोशू 17 में हम देखते हैं कि यहोशू ने इफ्राइम और मनसे को ज्यादा जमीन दिया विरासत में, क्योंकि हमारे ऊपर हमें अनुग्रह मिला है, हम दूसरों को अनुग्रह दिखा सकते हैं। हमें जैसे हमें मिला है वैसे ही हम मुफ्त में और उदारता से हम दे सकते हैं। तो हम कैसे दे सकते हैं? हम कैसे दूसरों को अनुग्रह दिखा सकते हैं? अनुग्रह वो है जो हम दिल खोल के पूरी इच्छा से, आनंद से किसी को हम कुछ भी बांटते हैं और ये अपेक्षा नहीं रखते हैं कि वो हमें कुछ वापस देगा। जिधर भी आप हो, चाहे ऑफिस में, घर पे, कॉलेज में, जिधर भी आप हो, आप ये जानो कि प्रभु यीशु ने आपको इधर रखा है एक मकसद के साथ। उन्होंने आपको कुछ काबिलियत, कुछ क्षमता दिया है एक मकसद के लिए। तो प्रश्न ये है कि आपके हाथ में क्या है, कि आप में क्या है जिससे आप लोगों को आशीषित कर सकते हो और लोगों को दिखा सकते हो कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है। शायद ये है कि आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है, आपको कुछ पकाना अच्छा लगता है, तो आप ये जो हुनर है आप में, आप आपके पड़ोसी से बांट सकते हो। शायद वो बीमार है तो आप उनके लिए कुछ पका के लेके जा सकते हो, या शायद आपको बच्चे पसंद है तो आपके पड़ोसी या रिश्तेदार जो भी है, शायद उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमेशा उनके घर पे रहते हैं, आप कह सकते हो क्या मैं इन बच्चों को थोड़ा समय के लिए देखभाल कर सकता हूँ। शायद आप घर के पेंटिंग करने में आप माहिर हो, तो आप किसी के घर को देख सकते हो और बोल सकते हो क्या मैं तुम्हारे घर का पेंट कर सकता हूँ। हम ऐसे अनुग्रह दिखाने के लिए लाखों चीज है। और मत्थाई 5:16 में ये लिखा है, लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश ऐसे चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और स्वर्ग में स्थित तुम्हारे परम पिता की महिमा का बयान करे। आमेन। क्या हम मौका देखें कि हम लोगों को आशीषित कर सकते हैं। स्पेन नामक एक देश में एक पिता बहुत उदास था, क्योंकि उसके और उसके बेटे के बीच में झगड़ा हुआ था
और उसने अपने बेटे गुस्सा होके घर छोड़ के गया। तो वो ये जो पिता है वो एक मशहूर न्यूज़पेपर में एक सूचना डालता है और कहता है, पाको आके मुझे होटल मोंटाना में मंगलवार को दोपहर के समय पे मिलो, मैंने सब कुछ क्षमा किया है। ये जो पाको नाम है उस देश में काफ़ी साधारण नाम है। जैसे ये देश में अगर हम देखेंगे तो विजय, गीता, ऐसे नाम जो है साधारण नाम है, सबका, बहुत लोगों का नाम यही है। उस मंगलवार को जब वो पिता उस होटल में गया दोपहर को, तो उसने देखा कि उस जगह 800 युवक जिसका नाम पाको था, वो लोग आए थे अपने पिताजी का इंतज़ार करते हुए। ये दुनिया जो है वो रो रहा है, तरस रहा है कि कोई उनको अनुग्रह दिखाए। अनुग्रह हम जो सुख समाचार है उसका सारांश है। जब हम दूसरों को अनुग्रह के साथ हम हमारे हाथ बढ़ाते हैं, तो जो ज़ख्मी है, जो भावनाओं से ज़ख्मी है, उनको हम चंगाई लेके आ सकते हैं। जो कष्ट में है उसके हम मदद करते हैं। जो निराश है उनमें हम आशा लेके आते हैं। हम अनुग्रही होके हम परमेश्वर के दया हम लोगों को दिखाते हैं, ताकि लोग यीशु मसीह के दया को देखेंगे। आइए हम इसको साथ में करेंगे। हम कलीसिया होके ये कलीसिया बनेंगे जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है बनने के लिए। आइए हम अपने आप को ऐसे जगह पे लेके आएंगे यहोशू के जैसा, जिससे हम परमेश्वर के अनुग्रह को आकर्षित करेंगे हमारे और हम लोगों को ये अनुग्रह दिखाएंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अगर ये पहली बार है कि आपने ऐसा वीडियो देखा है या हमारे साथ जुड़े हुए हो, आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं लेकिन आप यीशु मसीह को नहीं जानते हो, और अगर आप कहते हो कि मैं भी इस यीशु मसीह को जानना चाहता हूँ, मैं इस अनुग्रहीन, दयालु और ऐसा यीशु को जानना चाहता हूँ जो मेरे ऊपर बेशर्त प्यार करते हैं, जिन्होंने मेरा पापों का सज़ा अपने ऊपर ले लिया ताकि मैं उनके साथ रिश्ता बनाऊं, जिन्होंने मुझे पूरी तरह से क्षमा करेंगे, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे पीछे ये प्रार्थना करो। और ना ही यीशु मसीह आपके ये विश्वास को और ये प्रार्थना को देके आपको क्षमा करेंगे, लेकिन वो आपको इतना अनुग्रह देंगे कि आप एक उनके पुत्र बन सकोगे, और आपका और उनके बीच में जो रिश्ता है वो एक पिता और पुत्र का होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हो? तो मेरे पीछे ये प्रार्थना करो। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे मैं आपके साथ रिश्ता बना सकूँ। मैं टूटा हूँ, मैं निराश हो गया हूँ, मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि मेरे पापों की सज़ा अपने ऊपर आपने ले लिया, और इतना बड़ा अनुग्रह मेरे ऊपर दिखाया आपने, इसके लिए धन्यवाद। आज मैं कहता हूँ प्रभु कि आप मेरे उद्धारकर्ता बनो। आज से मैं आपके पीछे चलना चाहती हूँ। मैं आपको मेरे राजा और प्रभु मानती हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना किया है तो इस वीडियो में जो नंबर आया है उनसे आप संपर्क करो, या जिन्होंने आपको ये वीडियो लिंक भेजा है उनसे आप संपर्क कर सकते हो, और हम आपके साथ आपके इस सफ़र में हम आपको सिखा सकते हैं कैसे हम आगे बढ़ेंगे। और हम जो बाकी के लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु का उद्धार में हम आनंद ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, हम कहना चाहते हैं प्रभु यीशु आज से आप हमारे उपयोग करो दूसरों के जीवन में अनुग्रह लेके आने के लिए। क्या आप तैयार हो? तो आइए हम प्रार्थना करते हैं।
पिता परमेश्वर, हम आपको कोटि 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 धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे ऊपर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह बरसाया है प्रभु। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके हम योग्य, इस अनुग्रह के योग्य है। हम ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते हैं जिसके लिए हम इस अनुग्रह के योग्य है। आपने मुफ्त में पूरे दिल खोल के प्रभु यीशु, आपने हमारे ऊपर ये सब आशीषें बरसाए हैं और आप चाहते हैं कि हम इस आशीष में आगे बढ़े। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हम कहते हैं कि हम इस आशीष को, इस अनुग्रह को और भी आकर्षित करना चाहते हैं और हम यहोशू के जैसा बनना चाहते हैं। हम आपसे रिश्ता और भी नज़दीकी रिश्ता बनाना चाहते हैं कि हम कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरा दोस्त है। हम अपने आप को आपके लिए तैयार रखना चाहते हैं। जो भी खास काम आप हमसे करवाना चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार है परमेश्वर। हम आपको चुनना चाहते हैं, ना कि हम अपने इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। प्रभु यीशु, हम जो भी परिस्थिति है, हम स्वर्ग से दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं और हम चाहते हैं प्रभु यीशु कि हम ऐसे जिए जैसे हम जयवंत लोग हैं। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी हुनर, जो भी सामर्थ्य आपने, हम क्षमताएं आपने हमारे हाथों में दिया है कि हम दूसरे लोगों में अनुग्रह लेके आए। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें मौका दिखाओ कि कैसे हम लोगों को आशीषित कर सकते हैं, कोई अपेक्षा न रखते हुए कि वो लोग हमारे लिए कुछ करेंगे। प्रभु यीशु, वापस हम कहते हैं प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने हमें इतना, हमारे ऊपर इतना अनुग्रह बरसाया है कि आप हमारे उद्धार करता है। धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीषित रखे। ये हफ्ता में आप ढूंढो मौका के लिए कि कैसे आप किसी और को आशीषित कर सकते हो, आप कैसे किसी और को के ऊपर अनुग्रह बरसा सकते हो। आमेन। अच्छा हफ्ता जाए आपका। उद्धार करता है। धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीषित रखे। ये हफ्ता में आप ढूंढो मौका के लिए कि कैसे आप किसी और को आशीषित कर सकते हो, आप कैसे किसी और को के ऊपर अनुग्रह बरसा सकते हो। आमेन। अच्छा हफ्ता जाए आपका।